श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 14 से 26। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अर्थ। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जानिए वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 14 से 26 का भावनात्मक हिंदी अर्थ, जिसमें नगर का चिंता भाव, दशरथ की बेचैनी, कैकेयी की कठोरता और परिवार राजनीति की गहराइयां उजागर हैं। आइए जीवन के नीति और समर्पण को समझें। पिछले एपिसोड में देखा मंथरा की चाल, कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश, दशरथ की व्यथा और परिवार राजनीति का नया संकट। आज के प्रसंग में अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 14 से 26, नगर की चिंता, दशरथ का संताप, भरत का उल्लेख और कैकेयी की निर्णायक भूमिका। तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् क्षतविक्षतान् रात्रौ प्रसुप्तान् घ्नन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः 14। उस महान संग्राम में क्षतविक्षत हुए पुरुष जब रात में थककर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते थे। 14। तत्राक्रोन महायुद्ध राजा दशरथस्तदा असुरैश्च महाबाहुः शस्त्रैश्च शक्लीकृतः 15। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। 15। अपवाह्यत्वया देवी संग्रामा नष्ट चेतना तत्रापि विक्षितः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया 16। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। 16। तुष्टेन तेन दत्तो ते द्वौ वरौ शुभ दर्शने सत्वयोक्तः पतिर्देवी यदिच्छेयं तदा वरम 17 गृह्णीयातु तदा भरतस्तथित्युक्तं महात्मना। अनभिज्ञा यह देवी त्वयैव कथितम पुरा 18। शुभ दर्शने। इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह वृत्तांत कहा था। 17 से 18। कथैषा तव तु स्नेहान् मनसा धार्यते मया रामाभिषेक संभारा निगृह्य विनिवर्तय 19। तब से तुम्हारे स्नेहवश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्रीराम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। 19। तो च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचन प्रव्राजनम च रामस्य वर्षाणि च 14। 20। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्रीराम का 14 वर्ष का वनवास मांग लो। 20। 14 वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम प्रजाभावगत स्नेह स्थिरः पुत्रो भविष्यति। 21। जब श्रीराम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर स्थिर हो जाएंगे। 21। क्रोधागारं प्रविश्याद्य कुद्धेवाश्वप्ते हसुते शेषवानंतरहिताया त्वं भूमौ मलिनवासिनी। 22। अश्वप्ति कुमारी, तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। 22। मास्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनं विभाष्टा रुदंती पार्थिवम दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा। 23। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर न देखो और न उनसे कोई बात ही करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न हो धरती पर लौटने लगो। 23। दयिता त्वं सदा भर्तुरत्र में नास्ति संशया त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुताशम। 24। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। 24। न त्वां क्रुधितु शक्तो न क्रुद्धा प्रत्युदीक्षितुम तव प्रियार्थन राजा तु प्राणान्पि परित्यजेत। 25। वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं।
राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं। 25 यतिक्रमितु शक्तस्तव वाक्यम महीप्तिया मंद स्वभावे बुद्धिस्व सौभाग्य बलमात्मनः। 26 महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। मुग्धे तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। 26 कल के वीडियो में जानिए अयोध्या कांड सर्ग 9 श्लोक 27 से 39, राजमहल में भारी दृश्यों के साथ नए निर्णय और श्री राम की परीक्षा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़ें वाल्मीकि रामायण की प्रमाणिक हिंदी व्याख्या, संस्कृति और परिवार नीति सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।